आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। अब भारत की जानिब से MPs जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्हें मुल्क का जो बैरून मुल्क है 5 ममालिक के अंदर उन्हें भेजा जाएगा, जहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर और भारत की जानिब से जो मौक़िफ़ रहा इस हवाले से उन्हें वहां पर भेजा जाएगा, जिनमें शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। और बड़ी खबर जो है, मेंबर पार्लियामेंट 5 ममालिक का दौरा करेंगे, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सीनियर लीडर और MP शशि थरूर भी शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। भारत के मेंबरान पार्लियामेंट 5 ममालिक का दौरा करेंगे और मेंबरान पार्लियामेंट ऑपरेशन सिंदूर का बयानिया करेंगे पेश उन ममालिक के अंदर जहां पर वो जाएंगे। और 5 से 6 मेंबरान पर मुश्तमिल 8 ग्रुप से दौरा करेंगे और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर भी इनमें शामिल है। 22 मई से इस दौरे का आगाज होगा और तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का एक वफद 22 मई के बाद बैरून ममालिक को पाक भारत तनाज़े और भारत के मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए एक आउटरीच टूर शुरू करेगा। ऑल पार्टीज MPs के वफद का 22 मई के बाद गैर मुल्की दौरा शुरू होने का जो तारीख 22 मुकर्रर की गई है और माना जाता है कि 22 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। और 5 से 6 अरकान पार्लियामेंट की टीम अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर कई ममालिक का दौरा करेंगे। अरकान पार्लियामेंट ऑपरेशन सिंदूर पाक भारत तनाज़ा पर अक़वाम को जहाँ पर ये ममालिक जाएंगे वहाँ पर उन्हें ब्रीफिंग करेंगे। और ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ सफारती कार्रवाई शुरू करने की कोशिश में तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट का एक वफद गैर मुल्की हुकूमतों को हालिया तनाज़ा और इस मामले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ से उन्हें आगाह करेंगे। इधर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जज एयरबेस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फौजियों से मुलाकात की है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वक्त आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाया की तारीफ़ की है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह कोई झूठ बात नहीं है कि हमारी फ़िज़ाया को पाकिस्तान के कोने कोने तक रसाई हासिल है। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। चाहूंगा कि ऑपरेशन चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। और जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त डोडा से आ रही है, जहां पर VPN के इस्तेमाल पर पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है और VPN के इस्तेमाल के खिलाफ जो कुछ पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बताते चले कि डोडा पुलिस ने जिला भर में VPN सारिफीन के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया और VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी के सिलसिले में जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से जारी करदा अहकामात की सख्ती से तामील करते हुए जिला पुलिस ने हिदायत की है कि खिलाफ वर्जी करने पर जिला भर में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया है और साथ ही साथ कार्रवाई करते हुए जो खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम हिरासत में लिए गए अफराद से फिलहाल पूछगछ की जा रही है और कानून के मुतल्लिका दफ़ात के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिला पुलिस डोडा ने इस हवाले से एक बयान भी जारी कर दिया है और कहा है कि जब तक VPN के इस्तेमाल को रोक दिया जाएगा और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी ना लगाई जाए, अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अपने आज़म का अदा किया है और मुतनबे किया है कि इंतजामी अहकामात की किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जिला बारामूला की करते हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से एक बड़ा जो हिदायत है, बड़ा हुक्मनामा वो जारी कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से ड्रोन पर वहां पर इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला भर के अंदर, बारामूला के अंदर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये जिला भर में ड्रोन का इस्तेमाल अब नहीं करना होगा। और इससे पहले भी अगर जो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी को जो इससे पहले वहां पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसका सख्ती से उन्होंने जो है मना किया है कि कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है जिला बारामूला के अंदर। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर HDPO टंगमरी की जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर उन्होंने इस हवाले से एक पोस्ट किया है, जहां पर कहा गया है कि अब जो ड्रोन का इस्तेमाल होगा सिविलियन एरिया, सिविलियन की जानिब से कोई भी शख्स अब ड्रोन का इस्तेमाल वहां पर नहीं कर सकता है। और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी। और इसका जो इतलाक है वो जल्दी से इस हवाले से इमीडिएट इफेक्ट जो है विद इन इमीडिएट इफेक्ट इसको मुअत्तल कर दिया गया है। कहीं पे भी जिला के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। HDPO टंगमरी की जानिब से इस हवाले से जो है सोशल जो मीडिया साइट एक्स है उस पर एक पोस्ट के जरिए कहा गया है। बढ़ते आगे। बात जरा राजौरी की करते हैं। राजौरी पूंछ में पाकिस्तान की शेलिंग से अनजान अफराद को खराज अकीदत पेश करते हुए रुकन असम्बली राजौरी इफ्तिखार अहमद की क़यादत में एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है, जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर जांबाक अफराद को शहीद का दर्जा देने और ADC राजौरी राजकुमार का मुजस्मा लगाने की भी मांग की गई है। जबकि रुकन असम्बली राजौरी इफ्तिखार अहमद ने मरकजी सरकार से स्पेशल पैकेज की भी मांग दोहराई है। देखिए, आज हमने कैंडल मार्च जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया, ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी इस देश के लिए। और 13 लोगों ने जान दी पुंछ में और 3 लोगों ने यहाँ। और सरहदों पर भी हमारी सेना फौजियों ने, हमारी आर्मी के जवानों ने, BSF के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने जो जान की कुर्बानी दी, उनको हम आज खराज अकीदत पेश करते हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवारों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। ये देश उन पर गर्व करता है। और दूसरा, खासकर राजकुमार थापा साहब यहाँ जो ADDC थे, उन्होंने अपना फ़र्ज़ को बड़े अच्छे से अंजाम दिया। जब शेलिंग चल रही थी तब भी उन्होंने जान की परवाह नहीं की और उन्होंने देश की खातिर, अपनी फ़र्ज़ के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ उनके नाम पर एक चौराहा हो और वहाँ उनका स्टैचू लगाया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें उनको याद करें। और जितने भी, जैसे हमारे अध्यक्ष तारक हमीद करा साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि जितने लोगों ने जान दी है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पैकेज दे ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जा सके। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ रुकन असम्बली राजौरी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि आज इनका जहाँ कैंडल मार्च निकाला गया, वहीं राजकुमार थापा साहब का मुजस्मा लगाने के साथ साथ उन लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया। साथ में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनको खैराज भी पेश किया गया। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदर हरजिंदर सिंह धामी आज डेरा संतपुरा ननगाली साहब के महंत संत भाई मनजीत सिंह की क़यादत में दीगर अहदेदारान के हमरा पूंछ पहुंचे। उन्होंने हालिया पाकिस्तानी शेलिंग में जांबाक होने वाले सिख खानदान से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत की और हर मुतासरा ख़ानदान को SGPC की जानिब से 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद के लिए चेक तकसीम किए हैं। इस मौके पर धामी ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि उन मुतासरा ख़ानदानों को सरकारी सतह पर भी मुनासिब माली इमदाद फराम की जाए
और हर जांबा का फ़र्द के ख़ानदान से कम एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दौरे के दौरान तामी ने गुरुद्वारा सिंह सभा पूंछ में हाजिरी दी और वहाँ मौजूद संगत से खिताब भी किया है। उन्होंने शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगा। इथों के परिवार के ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇ ਚਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ नहीं। केवल डिप्टी कमिश्नर राजौरी की हिदायत पर टाउन हॉल थाना मंडी में DYSP की निगरानी में सिविल डिफेंस का तरबियती कैंप मुनक्कद हुआ है। कैंप में म्युनिसिपल मुलाजमीन और मकामी शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूदा हालात के पेश नज़र आवाम को दिफाई तरबियत फराम की गई है, जिस पर शहरियों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ना पता है जैसे आपको उसका भाई साहब ठीक हो, भाई साहब ठीक हो, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, बंदा बेहोश है। हमने EMS को जो यहाँ की डिप्टी कंट्रोलर हैं राजौरी से DSP साहिबा तशरीफ लाई, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आई और जितने भी यहाँ सिविल लोग आए उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे हमें बेहतरीन तरीके से एक ट्रेनिंग दी है, जिससे हम इस वक्त की जो हालात या सिचुएशन चल रही है उससे कैसे निपटा जा सकता है या आवाम को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी ही हमदर्दी और बड़ी ही डेडिकेट तरीके से हमें इन्होंने ये बताया है कि थाना मंडी में आए हैं। हमारे DC साहब राजौरी की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि हमें इन हालात में राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हर गांव, हर कस्बा, हर वार्ड में जाके पहुंचना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि जो हालात आज हमारे इस जंगी हालात जो बने हैं इनमें कैसे अपना बचाव किया जा सकता है, अपनी हिफाजत कैसे की जा सकती है, अपने बाकी साथियों की, घर वालों की कैसे हम हिफाजत करेंगे और इन हालात से कैसे हम बाहर निकलेंगे। तो उनके लिए हमने हर जगह जाके ये ट्रेनिंग जो है इन लोगों को हम दे रहे हैं। ये वार्ड वाइज भी है, कस्बों में भी है, गाँव में। तो इसमें डिस साहब के जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी जगह जो है वो इस ट्रेनिंग के बगैर जो लोग हैं वो नहीं रहने चाहिए। हर जगह ये अपना हमने पहुंचाना अपना काम। तो उसके लिए आज हम थाना मंडी में आए थे। यहाँ हमारे बशीर शाह साहब जो है ये हमारे डिविजनल वार्डन हैं सिविल डिफेंस के, हमारे वकार साहब हैं ये भी हमारे वार्डन हैं सिविल डिफेंस के। तो इन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था। इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जो है यहाँ पे वो थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए। हमारे लड़के जो है ट्रेंड वो आए इंस्ट्रक्टर्स, उन्होंने इन सबको ये ट्रेनिंग दी। उधर राजौरी के अंदर भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। SDRF की जानिब से साबिक फौजियों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसमें साबिक फौजियों को मुश्किल वक्त में आवाम की हिफाजत के लिए तरबियत दी गई है। इस मौके पर साबिक फौजियों ने कहा है कि मौजूदा हालात में अगर फौज को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो तैयार है।
हिंद पाक में बढ़ती कशीदगी और कशीदगी के बाद शेलिंग का सिलसिला और शेलिंग के बाद लोगों की जानें कहीं गई और कई इलाके इसमें बुरी तरह मुतासर हुए। मगर आज राजौरी के अंदर ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के अंदर साबका फौजियों को तरबियत दी गई है कि अगर इस तरह का डिज़ास्टर या कोई और मुश्किलें लोगों को आती हैं उनकी खिदमत किस तरह की जाए। SDRF की तरफ से ट्रेनिंग भी आज आपको दी गई है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक चीज़ मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, आप साबका फौजी हैं, जिस तरह के हालात आज बने हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है क्या साबका फौजी भी खड़े हैं सेना के साथ? मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर कैसी भी स्थिति हो, हाड़ हो, बाढ़ हो या किसी भी देश का हमारी सीमा के ऊपर हमें एक्स-सर्विसमैनों को जाने की ज़रूरत पड़े तो हम खुशी से जाएंगे और सबसे आगे जाएंगे। हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा लोग हैं और जो अभी हमारे सेना के अंदर जवान सर्विस कर रहे हैं, इन सर्विस हैं, वो भी ताकि हमें देखकर उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे बढ़े। इंशाअल्लाह हम देश के अंदर कोई भी किसी भी किस्म के हालात हों उससे निपटने के लिए तैयार हैं और एक्स-सर्विसमैन ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा लोग हैं। आज जो ट्रेनिंग दी है इसके हवाले से किस तरह की ट्रेनिंग थी आपकी? आज की जो ये ट्रेनिंग थी SDRF के साथ मिलके हमारी ट्रेनिंग थी कि अगर कहीं पाकिस्तान के गोलाबारी से या किसी और वजह से जो लोग हमारे जख्मी हो जाते हैं या कोई किसी को हार्ट की परेशानी हो जाती है, उनको रिवाइज कैसे किया जाता है या उनको फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, आज वो हमारी ट्रेनिंग थी। अलबत्ता कहीं ना कहीं जो हम 20 साल 25 साल पहले रिटायर आए हुए हैं, जो हमारी माइंड से चीज़ें डिलीट हो चुकी थी और दोबारा फीड हो चुकी हैं और दोबारा एक्स-सर्विसमैन जो हैं वो जंग के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि साबका फौजी इस वक्त पूरी तरह तैयार है। हालांकि SDRF की तरफ से आज इनको यहाँ सैनिक भवन के अंदर एक ट्रेनिंग दी गई है जिसमें डिज़ास्टर के दौरान यानी कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को किस तरह महफूज मकामात तक पहुंचाया जाए, किस तरह उनको ज़ख्मी हालात में बचाया जाए। इस तरबियत के साथ ये साबका फ़ौजी ये वो फ़ौजी हैं जो इस वक्त भी तैयार हैं और जिनका ये कहना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी अपनी जानें देने के लिए सरहद पर लड़ने के लिए तैयार हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। हिंद पाक सरहदी कशीदगी के बायस एक हफ्ते से बंद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए हैं। सुरनकोट और गिरदनवा के इलाकों में वाक़या सरकारी और निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने पर तलबा, वालिदीन और असातिज़ा ने इत्मीनान का इज़हार किया। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली गोलाबारी और कशीदगी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने हिफाजती तदाबीर के तौर पर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। इस दौरान कई इलाकों में नकल मकानी भी देखने में आई हैं, जबकि वालिदैन बच्चों की हिफाजत के हवाले से सख्त परेशान थे। आज स्कूलों के खुलने के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी गई हैं वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आशा सदीका जमात 10वीं की तालिब इल्म आप सबके सामने मुहातिब हूँ। और आपको जैसे पता था कि पिछले दिनों जो है वो हालात ख़राब थे और आज जो है हमारा स्कूल फिर से रीओपन हुआ है और हमने जो है पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और जो है कुछ लोगों ने अपने जो है रिश्तेदार खोए, बच्चे खोए वगैरह, लेकिन जो है हम ऐसी जो है सफरिंग नहीं चाहते। हम चाहते कि हमारी तालीम पे जो है कोई असर ना पड़े। आज हमारा स्कूल दोबारा से रीओपन हुआ है, हमें बहुत खुशी हुई है क्योंकि हम दोबारा से अपने फ्रेंड्स से मिले, अपने टीचर से मिले और जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें जो है हमारी तालीम पे जो है कोई असर नहीं पड़ने देंगे। जो हमारा सिलेबस है वो स्मूथली इंशाल्लाह दोबारा से चलेगा और हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स हैं सभी जो है अच्छे से जो है हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हम जो है ऐसी सफरिंग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दोबारा से पीस हो और लोग अमन सुकून से रहें। थैंक यू। वानिया मिर्ज़ा, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन सर सैयद मेमोरियल कन्वेंट हाई स्कूल सुरनकोट। काफ़ी दिनों से जैसे हमें पता था कि माहौल बहुत ख़राब थे, हमारे स्कूल्स बंद थे, हमारी क्लासेस नहीं लग रही थी। आज बहुत दिनों के बाद हम स्कूल आए हैं, अपने दोस्तों से मिले हैं, अपने टीचर से मिले हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। मेरी सबसे गुजारिश है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो स्कूल आए। हमारी अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें अमन और शांति चाहिए, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमारा स्कूल लगता रहे। थैंक यू। हुसनैन मिर्ज़ा, मैं इधर ही रहने वाला हूँ। आज मैं सर सैयद स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आज बड़े दिन बाद हमारे स्कूल ओपन हुए। जैसे पता ही है हालात ख़राब थे तो हमारे स्कूल बंद थे। आज बहुत दिन बाद हमारा स्कूल ओपन हुआ, हमें बहुत खुशी है। हम स्कूल में आके अपने टीचर से मिले, क्लासमेट से मिले, फ्रेंड से मिले, तो हमें बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमारा स्कूल चलता रहे, अब बंद ना हो, हमारी क्लासें लगते रहे। शुक्रिया।
रहीम, मेरा नाम इकरा फातिमा है और मैं जमात 10वीं की तालिबे इल्म हूँ। और जिस तरह से आपको मालूम है कि हालात ख़राब थे और जिस तरह से आज हमारा स्कूल फिर से रीओपन हुआ है और हमें दोबारा से जो भी तालीम का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। हमारा जो स्टाफ मेंबर्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, हमें चीज़ों को फिर से अच्छी तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और जिस तरह से हालात ख़राब था तो उन्होंने हर दिन हमें फ़ोन करके पूछा कि किस तरह से आप गुजार रहे हो और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है इन दिनों में। हमें पीस चाहिए, हमें कुछ भी ऐसे हालात नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी तालीम पे असर हो। प्रिंसिपल सरसिद मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल सुरनकोट, आज सुबह सुबह बच्चों को एक बार फिर से स्कूल वापस आके देख के बड़ी खुशी हुई। आपको जैसे पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो हालात बने थे उस वजह से स्कूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रिकॉशनरी मेजर के तहत जो है स्कूल को ऑफ किया हुआ था। तो अब दोबारा से हमारे जोन में स्कूल जो है वो खुल गए, तो बड़ी खुशाइन बात है। हम चाहते हैं कि स्कूल खुले रहें, अमन रहे और बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अब आप अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजें। आज मैंने देखा काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, अभी भी कुछ बच्चे जो हैं जो शायद वो कुछ सेफर प्लेस पे या कुछ गाँव वगैरह में हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अब वापस आ जाए। अब हालात एकदम से नॉर्मल है, वो स्कूल आए, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया शेलिंग के नतीजे में ज़िला पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें मंडी तहसील के बायला गाँव को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसमें ख़ास तौर पर गुजर बस्ती, मोहल्ला दोलिया और अतराफ़ के दीगर इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से की गई भारी शेलिंग से रिहायशी मकानात, गाड़ियाँ और दीगर कीमती इमलाक तबाह हो चुकी है। मकामी लोगों के मुताबिक 8 मई को होने वाली गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि पूरा इलाका लरज उठा। कई मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो गए, जबकि घरेलू सामान भी मलबे तले दब कर ज़ाया हो गया। मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। अचानक होने वाली शेलिंग से इलाके के लोग शदीद खौफ हिरास में मुब्तला है। मकामी अफराद का कहना है कि माजी में भी सरहदी कशीदगी के दौरान गोलाबारी होती रही है, ताहम इस बार की शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा थी। गोलाबारी से यहाँ पे बहुत हमारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान। जाके मकान के साइड इंसान घूम नहीं सकता है, इतना खतरा है कि मकान अभी गिर जाएगा ऊपर से। लेकिन बीच में जो है मकान वो सब खत्म है कि टाइम हम बहुत दरबदर हैं। मंडी में हमारी सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कहाँ जाएंगे? किसी का मकान हमने लिया है कि खुदा ना करे कल उसका भी कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जब गोलाबारी हुई थी तो हम खाना खा रहे थे, हमें इस चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब हम खाना खा रहे थे एक ही लगा, ये कहीं दरख्त पे लगा तो हमें आवाज़, जब आवाज़ आई हमने सुना कि कहीं से आवाज़ आ रही है, तो बच्चे ने देखा क्या है, गोला चल रहे हैं। उस खाना वहीं पे हमने छोड़ा, हम चले गए दूसरे रूम में किसी के मकान में। जब तक हम भाग नहीं चले मकान पे लग गया, ब्लास्ट जब आया था उधर से तो मकान पे लगा। फिर उसके बाद हमें क्या ध्यान था, क्या हम बच्चे सब डिस्पेंस हो गए, कोई समझ नहीं आ रहा हम करेंगे क्या। मैं कहता हूँ कि सरकार से यही कि जितना भी चाहे ना उतना ज़मीन दोज ऐसा बनकर बनाए बॉर्डर लोगों के जिसमें सेफ्टी हो। ऐसा ना बनाए कि कल एक ही सिलाए तो वो भी जाएगा, क्योंकि ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं। आज गोले लग पे जल, मतलब 2 सेकंड बाद गोला चलना सा। फिर अस इथू उठे, उठ के आस आया था इथू निके मुंडे ने अपने बच्चे भी नाल ले दाखन लगा बाजी। अंदर आया कमरा, तो कमरा अंडरग्राउंड श्राउंड नहीं है, थोड़ा कच्चा कमरा, उसने दीवार जी बड़ी मोटी दीवार है, पत्थरों की दीवार है। उस फिज बस जिस वक्त अंदर लगे बंद, बच्चे 2-3 बढ़ गए, तब मैं बच्चा मेरा 2 खड़े थे, किचन पर आया गोला। जिस वक्त उस 17 जो गोला लगा उस वक्त सब बारियां दरे चकाठा चाहिए डेडी ने दरवाजे मुंडे ने मोहरा लगियां, पै गया धुंध पै गए अंदर, जितना काला तुमासा सब साढ़े अंदर गया। जेडे लोग एक ग्राम रहने वाले लोग हैं, बॉर्डर एरिया ने लोग असांकी उनकी चाहिए असांकी बैंकर देन सब। जिस वक्त मतलब गोलाबारी हुआ तो चलो अस अपनी जान तो बचा सकें ना। अगर बच्चे साढ़े बच गए, अस बच के चलो कोई टाइम होया तो अल्लाह ताला चाया उसकी मंजूर होया तो फिर अस कर ले सको जो कुछ। तो अगर पहले फर्स्ट टाइम ही मार गया साढ़ा, इस वक्त 10 बंदे से, एक बच्चा साढ़ा 12 से एक बच्ची सी। अगर अस 10 ने 10 मरने से कि अल्लाह ताला ने अस शुक्र अदा कर सकने उस अल्लाह ताला। और हेडफेल होना ना चक्कर से बस, और के किस तरीके रखो, बंदे की गले पर छुरी रखो तो क्या होना है, मतलब आवाज है बड़ा खतरनाक। और सारा जो साह लेना भी बंद हो गया था, एक कमरे में इकट्ठे हो गया। अगर अस इकट्ठे हो बाई चांस को अल्लाह ने कोई रहम की थी, तो मगर साढ़े दरवाजे ने ऊपर से बिल्कुल खिड़की ने ऊपर आके लगा शैल जनाब बली थे, और साढ़े वो मकान ही शीशे टूट गए, सुराख हो गए मैंने दोबारा की। तो बाकी ऊपर साढ़े गुआंढ पर एक बंदा उससे ज़्यादा नुकसान हो गया, उसने पूरी बारियाँ टूट के पूरा हाल हो गया। हमारा बहुत नुकसान हुआ है,
बहुत गोले पड़े, इधर तकरीबन 100 से ज़्यादा गोले पड़े। हमारे घरों पे पड़े, हमारे घर जो है रहने के काबिल है ही नहीं है। हम बहुत मुश्किल से यहाँ से निकले। यहाँ तो बहुत खौफ आता था, बहुत डर लगता था, हम बहुत मुश्किल से निकले। अगर 2 मिनट ना हम निकले तो हम भी ख़त्म हो गए थे यहाँ ही। तो कोई अल्लाह का शुक्र था कि हम 2 मिनट पहले निकले तो बाद में यहाँ ही हमारे घर पे पड़े। नुकसान पूरा मकान जो है डैमेज हो गया है। एक भैंस थी उसको भी चोट आई है, वो भी अंदर ही थी। तो हमने बच्चे बचाए, बहुत मुश्किल से बच्चे बचाए, यहाँ से निकले, बच्चे उठाए तो यहाँ से हम भागे। बहुत गोले पड़े इधर, बहुत नुकसान हुआ है। हम रहते नहीं इधर, बहुत डर लगता है हमें। तो दिन दिन को आते हैं माल मवेशी को देखने के लिए, तो रात को चले जाते हैं। बंकर देने चाहिए यहाँ तो गोले पड़ते हैं, तो यहाँ तो बहुत ज़रूरत है बंकरों की। हमारी यही अपील है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से हम निकले यहाँ से बाहर। जिस वक्त यहाँ पे नज़दीक हमें एक गोला पड़ा है, उसके बाद हमने बच्चों को यहाँ से निकाला और दहशत का माहौल था इधर, और बहुत मुश्किल से हम बचे हैं इधर। आपने देखी होगी मकान की क्या हालत है। ये मकान जो है दोनों ख़त्म हो चुके हैं, गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आपने खुद देखा होगा। और यहाँ पे बहुत हैवी शेलिंग हो रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी कहाँ से आ रहे हैं ये। और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले। हम 20 आदमी थे इधर, अगर हम 10 मिनट ना निकले होते तो यहाँ सब मर गए होते। यहाँ कोई समझ नहीं आ रही थी कहाँ से आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट हुई है। कोई पता नहीं लग रहा था, बच्चे रो रहे थे या हमारे साथ बीमार थे, उनको उठा के हम भाग के ले गए यहाँ से। रास्ते में गिरे हम, फिर दूसरी जगह हम शिफ्ट हुए और वहाँ से हम देख रहे थे। हमें सुबह पता चला कि हमारा मकान, गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं सब। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हुकूमत हिंद से फौरी तौर पर इजाफी हज परवाज़ों का मुतालबा किया गया है, ताकि हालिया परवाज़ों की मुअत्तली के बायस श्रीनगर में फंसे 1895 आज़मीन हज की रवानगी की जा सके। उधर मकामी लोगों ने भी आज़मीन की रवानगी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपील की है कि आज़मीन के लिए एक हमवार और बरवक़्त सफ़र हज को यकीनी बनाने की उन्होंने अपील की है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज जो मुस्लिम्स का मतलब इस्लाम में 5 पिलर से उसमें एक पिलर है, ये मैंडेटरी पिलर है हमारे मज़हब में। हम गवर्नमेंट ऑफ एविएशन मिनिस्ट्री से गुजारिश करते हैं कि जो हाजी साहब है इनको ना आने जाने में कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, और जो कैंसिल ये फ़्लाइट्स हो रही है, ये इशू है थोड़ा बहुत, ये नहीं होना चाहिए था। हम इससे गुजारिश करते हैं कि क्योंकि ये जो हाजी साहिबान ये बहुत सालों से सपने देखते हैं कि ज़ियारत तौयबा हो जाए, मदीने पाक की ज़ियारत हो जाए, खाने काबा तौयबा पे पहुँचे, तो उनके लिए इस टाइम ये पेश आ गया वाक़ा। तो उसके लिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से यही कि एविएशन मिनिस्ट्री से कि इनके लिए इंतज़ाम ऐसा किया जाए, ना इनको आने में प्रॉब्लम आनी चाहिए, ना जाने में प्रॉब्लम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं उनको भी जाना है, मगर प्रॉब्लम हो गई, अब उनको कैंसलेशन हो गया। हम गवर्नमेंट से अगर डेज़ भी थोड़ा बढ़ाने पड़ेंगे तो मगर अच्छे से आने भी वो चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो और वापस भी आने चाहिए, जाने भी चाहिए अच्छे से, वापस भी आने चाहिए। हाँ, हम एविएशन मिनिस्ट्री से कर रहे हैं कि इसके लिए रिशेड्यूल का ऐलान अच्छे से होना चाहिए ताकि हमारे हाजी साहिबान अच्छे से ज़ियारत कर पाए। देखो, मैं कहूँगा जो इसकी आज की सिचुएशन चल रही है, हमारे हाजी साहिबान को आज से 3 महीने पहले अपने कागजात कंप्लीट किए थे, जो बड़े शौक़ से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, मगर बदकिस्मती से जो है प्रिवेलिंग सिचुएशन इस वक्त चल रही थी, इनकी फ़्लाइटें कैंसिल हुई थी। हम मुतबाना अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हमदर्दाना अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, इनके लिए एडिशनल फ़्लाइट होना चाहिए, उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको ड्यू टाइम पे अपना काम होना चाहिए, क्योंकि हमें इस वक्त सब परेशान हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे लोग हैं, जाने के लिए तैयार है। इनका दिल चाह रहा था कि हम कब उधर पहुँचेंगे। मेहरबानी करके अब LG साहब, CM साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, इनके लिए एडिशनल फ्लैट होना चाहिए इन टाइम। बदरवाह में महकमे आपाशी की बेअमली की वजह से कई स्पॉन्सर्ड स्कीमों के जरिए किसानों के मयार ज़िंदगी को बेहतर करने की हुकूमत की कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। महकमे की बेहसी की वजह से इलाके में किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सबूत 1000 कनाल से ज़ायद अराजी को सैराब करने वाली वाटर कैनल की खस्ताहाली है। मुतलका हुकाम की जानिब से खराब शुदा नहर की मरम्मत के वादे पूरे न किए जाने पर कोफली के गाँव के किसानों ने बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद महकमे आपाशी की नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। ताम ADC बदरवाह सुनील कुमार ने यकीन दिलाया कि मुतासरा ज़मीनों को पानी की फराहमी जल्द बहाल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे।
चंद्र है, हम कोटलीपुर के रहने वाले हैं। तो हमारा मसला है नीरोज के पानी का। ये नीरोज रेंडर से निकलती है और दुमेल तक जाती है, वहाँ ख़त्म होती है। इस नीरोज पर तकरीबन इस वक्त तो कोई 1000 कनार रकबा सैराब होता है, लेकिन पहले जितना भी गाठा तक ये ज़मीन थी वो सब सैराब होती थी, लेकिन ये घटते 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 कोई 1000 कनाल तक आ गई है अब। तो हर साल 2-2 3-3 दफ़ा हम ADC और डी के पास जो कंसर्न महकमा इरीगेशन का जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ हमारा कोई काम नहीं बनता है। तो बार इस साल हम मजबूर हो गए कि हम मीडिया के थ्रू उनका ताकि ये बात पहुँचाएं, ताकि हमारा काम जो है ये इन टाइम हो सके। ये नहर का पानी हमें पहुंचता नहीं है नहर में, क्योंकि हमारी ज़मीन तो ख़त्म हो चुकी है। अगर इन्होंने ये नहर अच्छी तरीके से ठीक की, हम तो महरूम हैं, क्योंकि हमें पानी खेतों में नहीं हुआ तो हमारी फसल भी बर्बाद हो गई है, धान की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। तो इसका जिम्मेदार ये डिपार्टमेंट रहेगा। डिमांड क्या है कि भाई इसको हमें फौरन इसको बना कर दें, ताकि हम अपनी फसल को उपाएं, किसी हिसाब से उपाएंगे। तो नहीं तो अभी इसका जिम्मेदार यही डिपार्टमेंट है, ये जिम्मेदार इसका जिम्मेदार। डिपार्टमेंट वालों ने बोला ये हमें सारे काटे हमें आगे पीछे दिखाते हैं, आज नहीं काल नहीं परसों। जो भी ठेकेदार भेजा तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा, जिम्मेदार की मर्जी से कोई काम नहीं। टाइम यही है, 10 दिन का सीजन है, 10 दिन के बाद पानी खेतों में लगता है। तो हमारे अभी खेत हमने इसीलिए नहीं खुदाई भी नहीं की है उन खेतों को, इसी वजह के लिए कि भाई जब पानी नहीं है तो हम क्या उसमें डालेंगे। यही हमारी डिपार्टमेंट हमारा मजाक बना के चला गया है। उन्होंने 2 गुत्थियां उधर डाली है, 2 गुत्थियां इधर डाली है, एक 6 इंच की पाइप डाल दी है। तो इससे क्या होगा। अब DC साहब से यही रिक्वेस्ट है कि फौरन इसका 10-12 दिन के अंदर इसमें पानी नहर में आना चाहिए। यहाँ 1000 कनाल ज़मीन है और 1000 कनाल के लिए पानी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि 8 इंच की पाइप लगाई है और 8 इंच में 1000 कनाल सिंचाई नहीं हो सकती है। पिछले बार इन्होंने 5 लाख यहाँ डाला था, तो 5 लाख में आपने खुद ही देखा कि ये काम क्या हुआ है। पिछले साल ही काम हुआ तो इस साल ये उखड़ गया है। नहीं तो काम, और डिपार्टमेंट अगर खुद यहाँ का सुपरवाइजर डिपार्टमेंट का यहाँ बैठकर काम कराए तो अच्छे तरीके से काम होता है। वो तो आते ही नहीं है। आगे ठेकेदार को दे दिया, ठेकेदार ने भी आगे काम कितने में 5 लाख का काम 2.5 लाख में लिया, आगे उसने भी बचाना है अपने लिए। और यही हर साल ऐसा ही होता रहता है। और नहीं तो हमको खुद जाना पड़ता है, यहाँ के गांव वालों को जिम्मेदार, हर घर का एक आदमी आता है और खुद पानी हम पीछे से लाते हैं तो आगे। लेकिन इस साल इशू को लेकर नहर के जो कोटली नहर का इशू जो है, जो हमारे संज्ञान में आया है, इस पर हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दे दी है। ऑलरेडी जो है वो इसमें जो है वो टेंडर फ्लोट भी किए जा चुके हैं। तो जैसा कि अभी हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी एश्योर करवाया है कि विदिन 1 या 2 डेज में जो है वो इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी हम सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर सीजन बिल्कुल सामने है। अब एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो है पानी जो है वक्त पर जो है वो लोगों को दस्तयाब होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हमने डायरेक्शन दे दी है कि मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल को भी और उसके अमले को भी AWE को भी कि मतलब फौरी तौर पर जो है वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन करके जो है वो विदिन। वादी कश्मीर में मौसम ने एक नई करवट ले ली है, जहां गुज़िश्ता चंद रोज से दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। उसके नतीजे में एक सख्त गर्मी की लहर ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में भी गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्का है। इस शदीद गर्मी के दौरान वादी के लोग बाज़ारों की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। साथ ही साथ ठंडी आइसक्रीम, फ्रूट जूस और दीगर ताज़ा दम करने वाली अशिया की ख़रीदारी में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत बढ़ रही है, पहले तो इतना गर्मी नहीं था, ये 5-6 दिन से बहुत गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के हिसाब से मगर काम नहीं है इधर कुछ भी। अभी क्या लोग गर्मी में पसंद कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं लोग? गर्मी में तो जूस पसंद करते हैं, मगर जो है ना लोग अभी कम है, पब्लिक कम चल रहे हैं। इस मार्केट अभी कुछ काम नहीं, काम जब पहले करते थे वो काम अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या बासा गर्मी बड़े सही वनकस अमे मूजूब पे आइसक्रीम खोन तो यपर वनकस हालत खराब तो यपर क्या गर्मी शदीद वनकस 2 गई ज़्यादा बढ़ान कम गसान कहें तम कि कारण पे वनकस आइसक्रीम दिलबर आइसक्रीम वोल तो तम कि कारण यमन नश गसन तो पे आइसक्रीम वादी कश्मीर में शदीद गर्मी ने दस्तक दे दी है
और गुज़िश्ता कई रोज़ से हीट वेव में इजाफा देखने को मिला है और जो मामूल के मुताबिक का जो दर्जे हरारत है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और हीट वेव के पेश नज़र अब मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात जो है वो मार्केट से अंदर नज़र आ रही हैं। आइसक्रीम की जो शॉप्स हैं उस पर लोगों की जो भीड़ है वो नज़र आने लगी है और लोग कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ साथ बाज़ारों के अंदर छतरी का भी अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और हुकाम के मुताबिक इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड होने से गर्मी बढ़ने का इम्कान है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अगले 2 दिनों के दौरान दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है और 18 और 19 मई को मौसम में तब्दीली आने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि जो हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है आवाम को उस पर अमल करना होगा। लास्ट पिछले तीन चार दिनों से खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी और दर्जा हरारत आलमोस्ट 30 डिग्री तक यहाँ पे टच किया है, जिसमें जो डिपार्चर है वो लगभग 4.5 डिग्री से ऊपर है। तो ये हीट वेव के कैटेगरी में आता है। और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी ऑल्दो हीट वेव का जो कैटेगरी है उसमें नहीं आया, लेकिन टेम्परेचर जो है लगभग 39-40 तक ऑलरेडी टच किया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं लोग, खासकर ड्यूरिंग डे टाइम। और मिनिमम टेम्परेचर भी जो है थोड़ा सा अबो नॉर्मल रहने के कारण जो नाइट को भी जो है डिस्कम्फर्टनेस रहता है। तो ऐसे में अभी मौसम जो है फ़िलहाल ड्राई रहने के चांस हैं अगले 3 दिन तक। और इस बीच जो है हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है देखा जा सकता है, वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी। तो जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या इसी तरह जो काम करते हैं खासकर वर्कर्स या लेबरर्स, तो ये जो है अपना खासकर दोपहर 12 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक उस बीच जो है अवॉइड करें काम करने के लिए। और डायरेक्ट एक्सपोजर खासकर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से गर्मी रहती है इस बीच, तो उस बीच जो है थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह लें, पानी वगैरह पिएँ। और इसके साथ साथ फिर 18 खासकर शाम से जो है मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा है, तो 18-19 के आसपास थोड़ी सी बारिशों के भी चांसेस हैं। और इस बीच जो है थोड़ा सा दर्जा हरारत एक बार फिर गिरने के चांसेस हैं। तो फिर उसके शलवत बांडीपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में पीने के साफ पानी, राब्ता सड़कों की खस्ता हालत, पुल न होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की नागुफ्तबे हालत और ड्रेनेज का माकूल निज़ाम न होना आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है और बार बार हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मकामी लोगों ने मज़ीद कहा है कि सोनाबारी इलाके में पुल के 2 अहम मनसूबे 1 दहाई से ज़ायद अरसे से अधूरे पड़े हैं, जिसकी वजह से दर्जनों देहात के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुंबल कस्बे में एक फुट ब्रिज का संग बुनियाद साल 2014 में रखा गया और इब्तिदाई तौर पर तामीराती काम शुरू हुआ था। उसके बाद से ही कोई पेशरफ्त उसमें नहीं हुई है। इस पुल की कमी की वजह से आसपास के इलाके के लोगों को सुंबल पहुँचने के लिए या तो किश्ती में सवार होकर जाना पड़ता है या दूसरी तरफ से एक लंबी मसाफत पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा से इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। यारबल सड़क वंदस रब वह बना पाकुन ये रूद रब यानी अगर रूद पे वारिया ज्यादा रब तम यपर आब खसान या बाल्टिन बाल्टिन आब पेवान कड़न ड्रेन बाल्टिन बाल्टिन आब कड़ान पाइपन गई वरी त्रमिस आब कुन यारबलुक मसल ये गाटुक मसल वन अचल तार अत पे करवा तुम कत ओकुन क्या लटि अत पृछान ये महल सत पृछान कह पत खर इलाकस त्रमुत कदल ये गई 15 वरी चलान न कार अपार यपोर गो बाजरे बिहित न कदरस दिवान तवज्जो दिवान जमात ओतर आया फिलहाल साहब तम दिस नजरा मार्चस मज पत दोपन ये लगो वो जल्दी पत आय न तस पे कहें पत गो हुतुक पहलगाम सह वाक़ा गो मसल बिहित सलम कार बिहित तमाम चीज बिहित नाव बिहित बिचार होटल वल बिहित दुकानदार बिहित सह नमो कार टिट अगर मेहरबानी करान ये कदरस करान कि चल ये आराम 15 वरी गई ये नौ कदल लुहरो यमो 14 के बाद जब 14 में फाउंडेशन डाली गई सुंबल ब्रिज या शिलवत ब्रिज की, उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन जो ही हुकूमत बदल गई लेट 14 में, उसके बाद फिर गवर्नर राज भी हुआ,
उसके बाद फिर हुकूमत आई, लेकिन आज तक किसी भी दो में से किसी एक ब्रिज काम न शुरू किया गया न मुकम्मल किया गया। जितना काम हुआ था आज से 2-4 साल पहले तो उतना ही है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ाया गया उस पर काम। आवाम और नास को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चाहे सुंबल जो ब्रिज है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट के कई गाँव कनेक्ट होते हैं सुंबल ब्रिज पर, और सुंबल का मार्केट जो 2 हिस्सों में बढ़ गया है और जो रिश्तेदारी आपस में है वो सब परेशान है। अब मुजफ्फर अहमद PMHS सांगला ने बतौर इंचार्ज ZPEO सुरनकोट में रहबरी खेल टीचर्स फोरम जून सुरनकोट और दीगर असातिज़ा ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें ZPEO ऑफिस सुरनकोट का इजाफी चार्ज लेने पर भी मुबारकबाद दी है। इस मौके पर कहा गया है कि उनकी तालीम और खेल के मैदान में मज़कूरा ऑफिसर की लगन और वाबस्तगी हमेशा मुतासिरकुन रही है और हमें यकीन है कि उनकी क़यादत जून में मज़बूत तरक्की लाएगी। सुरनकोट जोन के लिए बड़ी मसरतकुन बात है कि आज काफ़ी दिन से जो है आपने सुना होगा कि हमारे ZPO जो सुरनकोट की जो पोस्ट थी वो खाली थी, हमारे ZPO जो है रिटायर हो गए थे। तो सुरनकोट जोन बहुत बड़ा जोन है, कलाई से शुरू होकर आप देखेंगे बगलियाज तक टचिंग तक यहाँ तक जोन जाता है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है हमारे डिपार्टमेंट की शुरू हो चुकी है। इंटर मॉडल जो है कंप्लीट हो चुका है, इंटर जोन होने वाला था और जोनल लेवल के जो कंपटीशन होने वाले थे उसके लिए हमें ज़रूरी था कि हमारे पास जो है ZPO की जो पोस्ट है वो फिल हम पूरी रहबरी खेल टीचर फोरम की तरफ से, NYC फोरम की तरफ से और फिजिकल टीचर फोरम की तरफ से हम DYSSO पुंछ कासिम चौधरी साहब का दिल की अमीद गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज कल जो है ऑर्डर किया था ख्वाजा मुजफ्फर साहब का, जो बेसिकली फिजिकल मास्टर है और सांगला स्कूल में जो है वो लगे हैं और उनको जो है एज ए इंचार्ज जो है ZPO सुरनकोट दिया गया है। तो पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जब भी हमारी स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी होती है तो आप इसको पूरा कवर करते हैं। और मैं आज आपको ये बता दूं कि हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब मोहम्मद कासिम साहब का मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कल ही मेरी सुबह उनसे बात हुई। मैंने कहा सर कि ये जो हमारा सुरनकोट जोन था, जब मैं यहाँ पे जोनल सपोर्ट ऑफिसर था तो मैंने कासिम सर से ये बात की कि सर कि हमारा जो सुरनकोट का जोन है इसमें मैक्सिमम स्टाफ के मुझे कॉलें आ रही हैं कि हमारा आज कल जो रजिस्ट्रेशन शुरू है तो हमारा जोन में कोई ऑफिसर नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात पे भी गौर किया और डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्शन के मुताबिक कल ही उन्होंने फिर आफ्टरनून ख्वाजा मुजफ्फर जी का ये ऑर्डर किया बतौर IC जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सुरनकोट। और आकाश भाई मैं आपको बताता चलूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के 11 जोन हैं और सबसे बड़ा जो जोन है वो ये हमारा सुरनकोट है और इसमें मैं जनाब कासिम साहब का नहायत ही कोई शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इस मसरियात में आप यहाँ पे आए। तो मेरा नाम मुजफ्फर अहमद ख्वाजा है, मैं एज ए PM जो है वो हाई स्कूल सांगला में काम करता था। तो कल ही जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से एक ऑर्डर निकला कि आपको IC ZPO सुरनकोट में तैनात किया गया। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ आई है वो ये तो आपको पता ही है कि जम्मू डिवीज़न में बल्कि कश्मीर डिवीज़न में सबसे बड़ा जोन है हमारा, सुरनकोट का जोन सबसे बड़ा है। तो इसको संभालना जो है अब हमारे सर आया है। मेरे जो फील्ड स्टाफ मेंबर हैं मुझे इंशाल्लाह इन पे यकीन है कि ये मेरे साथ काम करेंगे और मैं भी इनके साथ काम करूंगा और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे सारे। तो वो एक्चुअल में ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन के बटल कोट में हज़रत साइस इलाही बख्शिश रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस महफिल में ज़िला भर से बड़ी तादाद में ज़ारीन ने शिरकत की और दरबार पर हाज़िरी देकर अपनी अक़ीदत के फूल निछावर किए। और उसकी रिवायती तक़रीबात में कुरान ख़वानी, दरूद व अज़कार और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर रुकन असम्बली हवेली एजाज जान ने कहा है कि इलाके में तरक्याती काम गुज़श्ता कुछ अरसे से तातुल का शिकार है, ताहम वो
पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सड़कों समेत दीगर बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। इस मौके पर हज़रत मौलाना जावेद इकबाल नईमी ने कहा है कि माजी में हज़रत साइद सिलाही बख्श रहमतुल्लाह का उर्स 2 या 3 दिन तक जारी रहता था, लेकिन इस साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस ज़ायरीन में खौफ का माहौल है, जिसके पेश नज़र इस साल उर्स को एक ही रोज़ महदूद किया गया। साईं लाई बख्श साहब का सालाना उर्स जो है, जो हर बार हम 3 दिन मनाते थे, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस बार 1 दिन के लिए रखा, जिसमें तमाम पुंछ के और बाहर से लोग यहाँ पे आए। आज थोड़ा सा उर्स में पार्टिसिपेशन में थोड़ी कमी है, वो क्योंकि मौजूदा हालात की वजह से ज़्यादा लोग बाहर से नहीं आ सके, लेकिन फिर भी लोकल जो है काफ़ी लोग यहाँ पे थे। और आज तमाम उलमा ने, हम सब ने, यहाँ के मकामी लोगों ने यही दुआ की कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन रहे, और पुंछ में जिन लोगों की जानें गई उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, और जितने भी लोग जो ज़ख्मी हुए वो जल्दी ठीक हों, और जितने घर यहाँ पे नुकसान हुए, लोगों की प्रॉपर्टी का डैमेज हो, अल्लाह ताला से दुआ की कि उनकी मदद हो, उनका घर बार ठीक रहे, खुश रहें, अमन चैन रहे, और दोनों मुल्कों के बीच में अमन चैन रहे और पूरी दुनिया में अमन रहे। मुझे यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस इलाके लोरन बटलकोट में जो है दोबारा से तरक्की का जो हमने एक प्लान बनाया है, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी करे। यहाँ पे सड़कों का मसला है, बाकी मसले हैं, वो तमाम मसले जो हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो ठीक होंगे। 50वां उर्स पाक इस साल जो है मनाया गया। इस बार जो है बाहर से आउट ऑफ स्टेट से लोग नहीं आ सके, हालात नासाजगार होने की वजह से। अभी पिछले दिनों में जो गोलाबारी वगैरह पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, उस वजह से लोग कुछ कम आए, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में सुबह से लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर से खुसूसन आज तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही आए, बाहर से उतने ज़्यादा नहीं आ सके वो, क्योंकि लोगों के जहनों के अंदर कुछ खौफ हिरास है, वरना पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह से भी लोग यहाँ उर्स पाक के अंदर शामिल होते हैं। इस साल वो लोग तैयार थे, बल्कि दूसरी कंट्रियों से भी कुछ लोग आने वाले थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट बांडीपोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजन मारकंडल रोड के हवाले से 2 जमातों के दरमियान जारी सियासी कशमकश पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि तरक्की के लिए एक मुतफिका नुक्ते नज़र की ज़रूरत है, और तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि अवामी मुतालबात को तरजीह दी जाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि काम उसने किया या इसने किया, सड़क उसने बनाई या इसने बनाई। आजकल के दौर में ये कोई मामला नहीं है। आज जहाँ लोगों को अमन की ज़रूरत है, जहाँ बेघर हुए लोगों को शेल्टर की ज़रूरत है, जहाँ यतीमों को कफ़ालत की ज़रूरत है, जहाँ इलाके में इस वक्त गुनाहगार मुश्किल है, आप ऊड़ी पर नज़र डालिए, आप करना पर नज़र डालिए, आप पहुँच पर नज़र डालिए, आप राजौरी में नज़र डालिए। जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर मिल रही है, उस पर आपके हालात सामने हैं। मुझे समझ में नहीं आता। इन ज़िम्मेदारों को इस वक्त काम करना चाहिए, उन लोगों को नए तरीके से रिहेबिलिटेट करने के लिए, लेकिन ये अपने छोटे मकसद के लिए काम करते हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों का इस्तेसाल करना सीखा है, चाहे इनके जज्बात हो, चाहे सियासी मामलात हो। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।